नमस्कार, मैं शुभम सिंह रुद्रा अयोध्या से। आज मैं आपके लिए एक विषय और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ, जो हर कोई जानना चाहता है। गायत्री साधना से शक्ति जागरण क्या होती है? देखिए, गायत्री साधना से शक्ति की जागरण कैसे होता है, इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए मैं बातें लेकर आया हूँ। और आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिए, जिससे आपको सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन सही-सही पता चल सके। अगर वीडियो में कोई गलती हो त्रुटि होती है तो क्षमा कीजिएगा और कमेंट में जय गुरुदेव ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जागरूकता फैलाना हमारा काम है, लोगों को गुरुदेव की बातें बताना। हम सब इसमें सहयोग कर सकते हैं, अपनी सहभागिता दिखा सकते हैं। इसी क्रम में हम शुरू करने जा रहे हैं, गायत्री साधना से शक्ति जागरण कैसे होता है। देखिए, आध्यात्मिक साधनाओं, उपासना आदि उपक्रमों का उद्देश्य अपने भीतर की महानता को विकसित करना है। मानवीय काया में सभी संभावनाओं, दिव्यताओं, सिद्धियों के बीजांकुर विद्यमान हैं। आवश्यकता केवल उन्हें खाद पानी देने की और उनके विकास हेतु अनुकूलता प्रस्तुत करने की है। इतना सब कुछ बन पड़ने पर देखते देखते ये वे विकसित व पल्लवित हो सकते हैं। यूं तो स्थूल दृष्टि से मनुष्य शरीर 5 तत्वों का, सप्त धातुओं का ही बना परिलक्षित होता है। अन्न, जल एवं वायु पर उसका निर्वाह चलता प्रतीत होता है। यदि तात्विक सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो उसमें विश्व ब्रह्मांड में समव्याप्त समस्त जड़ चेतना शक्तियों के बीच विद्यमान दिखाई देंगे। जो कुछ इस विराट विश्व में है, उसका छोटा रूप अपने भीतर ही सुव्यवस्थित रीत में संजोया हुआ है। सोचिए, सब कुछ हमारे अंदर संजोया हुआ है। यदि इन बीजों को ठीक तरह से सिंचित पोषित किया जा सके तो उसका विस्तार इतने बड़े विशाल वृक्ष के रूप में हो सकता है, जिसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाना पड़े। वो चीज़ें, क्षमताएं, शक्तियां हमारे अंदर हैं, जिसको देख करके हमें आश्चर्यचकित होना पड़ जाए। शास्त्रों में विस्तार पूर्वक उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया गया है इस बात को, कि अपने ही भीतर सभी देवता, सोचिए आपके अंदर, जैसे गुरुदेव का संत हरिद्वार में भटका हुआ देवता, गुरुदेव ने मंदिर बनाया हुआ है, अयोध्या में भी बना हुआ है। जब कभी आप अयोध्या आइए, शक्तिपीठ पर, राम मंदिर से 1 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ पर भी बना हुआ है। और शांति कुंज में भी देखिए, भटका हुआ देवता के मंदिर में ये लिखा हुआ कि हम देव हैं, हमारे अंदर देवत सब कुछ विद्यमान है। उसी प्रकार गायत्री साधना के शक्ति जागरण में भी बताया गया है कि हमारे भीतर सभी देवी देवता, समस्त दिव्य लोक एवं दिव्य शक्तियां, सभी ऋषि, सभी सिद्धियां तथा विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, वह सब विद्यमान है। अंतरंग में कहाँ क्या विद्यमान है, उसका उल्लेख करते हुए शिव संहिता में भाग में जो दो दूसरे भाग का 1-2 में कहा गया है, देहि स्मृत्या वर्तते मेरु सप्तद्वीप समन्विता सरिता सागरा शैला क्षेत्राणि क्षेत्रपालका ऋषियो मुनया सर्वे नक्षत्राणि ग्रहस्तथा पुण्य तीर्थानि पीठानि वर्धन्ते पीठ देवता। अर्थात इसी मनुष्य में सुमेरु पर्वत, सप्तद्वीप तथा समस्त सारिताएं, सागर, पर्वत, क्षेत्र एवं उनकी क्षेत्रपाल, ऋषि मुनि, ग्रह, नक्षत्र, तीर्थ, पीठ एवं उनके देवता निवास करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है हमारे लिए। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, जिससे बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है। जाबाल दार्शनिक परिषद में 4:48 में उल्लेख है, इसी मानव काया में 7 तीर्थ हैं। मस्तक में श्रीशैल, ललाट में केदार, नासिका में भवों के बीच काशी, छाती में कुरुक्षेत्र, हृदय में प्रयाग, मूलाधार में कमलालय तीर्थ विद्यमान है। जो इन आत्म तीर्थों को छोड़कर बाह्य तीर्थों में भटकता फिरता है, वह रत्न भंडार को छोड़कर कांच ढूंढने फिरने वाले की तरह है। सच बात है, जब सब कुछ हमारे अंदर है तो हम कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। मतलब कि आप रत्न भंडार में कांच ढूंढ रहे हैं, जहाँ पर रत्न भंडार बहुत सारा भरा पड़ा हुआ है, लेकिन आप उसमें कांच की खोज कर रहे हैं। जब सब कुछ हमारे अंदर है, सब कुछ हमारे अंदर विलीन है, तो हम कहीं और क्यों जा रहे हैं। आगे देखते हैं। महायोग विज्ञान में कहा गया है, महायोग विज्ञान में कहा गया है, इसी शरीर में समस्त तीर्थ और देवताओं का निवास है। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, चंद्रभागा, बिस्अस्ता, इरावती आदि प्रमुख नदियां तथा 72,000 छोटी नदियां बड़ी और छोटी नदियों के रूप में प्रवाहित हो रही हैं। इसी में आगे कहा गया है कि 15 तिथियां, 7 वार, 27 नक्षत्र, 12 राशियां, 28 योग, 7 करण, 9 ग्रह, उनके उपग्रह, नक्षत्र मंडल तथा 33 कोटि देवता सब इसी शरीर में विद्यमान हैं। कितना कुछ हमारे बारे में बताया गया है। ये सच में देवता इसीलिए कहा गया क्योंकि हमारे हमारे शरीर के अंदर सारी चीज़ें विद्यमान हैं।
आत्मवेता ऋषियों ने मानव काया की 3 परतों अर्थात स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों में एक अद्भुत चेतन तत्व को खोज निकाला। पंच कोशों में, षष्ठ चक्रों में विद्यमान शक्ति बीज कोशों में विद्यमान दिव्य क्षमताओं की प्रचुर प्रचंडता उन्हें इसी शरीर में दिखाई दी। विराट में सन्निहित सब कुछ उन्होंने इसी छोटे से कलेवर में सारभूत विद्यमान पाया है। इसलिए उन्होंने अपने अंतरंग में ही देव साधना का विधान अधिक महत्व माना है। यूँ तो देव मंदिरों में एवं लोक लोकांतरों में भी देव शक्तियाँ संव्याप्त हैं, परंतु जितनी समीप और जितनी सजीव वे अपने अंतरंग में सन्निहित हैं, उतनी अन्यत्र कहीं भी नहीं। जितनी सुविधापूर्वक उन्हें अपने अंदर पाया जा सकता है, उतनी सरलता और सफलता अन्यत्र नहीं मिल सकती। सोचिए, जो हमारे अंदर है उसको तो हम आसानी से पा सकते हैं ना। दूर जाने से शायद समस्या हो सकती है, ना पाएँ, लेकिन उतना अच्छे से हम अपने बॉडी के अंदर जो हमारे अंदर शक्तियाँ हैं, उन्हें पा सकते हैं। संसार में जितने भी समीप परमात्मा है, उतना अधिक और कोई नहीं है। गायत्री साधना इसी उद्देश्य की पूर्ण करती है। उसकी उच्च स्तरीय साधना, जिसे पंचकोश, अनावरण एवं कुंडलिनी, सुने होंगे आप कुंडलिनी जागरण के बारे में, या उन्नयन भी कहा जाता है। इसे अपने अंतरंग क्षेत्र में ही करना पड़ता है, अपने ही अंतरंग, अपने अंदर। और उसकी सफलता जब मेघमालाओं की तरह बरसती है, तो अगणित, जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है, दिव्य विभूतियाँ सौम्यों प्रस्फुटित और पल्लवित होती हैं। कुंडलिनी जागरण की ये तो कई पद्धतियाँ हैं और प्रयोग भी लाई जाती है, पर गायत्री साधना से जितने सौम्य, सरल और निरापद ढंग से यह महाशक्ति जागृत होती है, उतना अन्य किसी उपाय से नहीं। गायत्री साधना बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है, जो हमारे जीवन को बदल सकता है, बदलाव कर सकता है, बदलाव की अग्रसर कर सकता है, बदलाव की ओर। जितना आसान इसमें है उतना कहीं नहीं है, खुद बताया गया है। परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है, ये तो व्यापक ब्रह्म जगत में देव शक्तियाँ विद्यमान हैं, परंतु उनके लिए विश्व की देखभाल का विस्तृत कार्यक्षेत्र नियत रहता है। व्यक्ति की भूमिका की अनुरूप प्रतिक्रिया उत्पन्न करने, सफलता और वरदान देने का कार्य वे उसी अंश में पूरा करती है जो बीज रूप में हर व्यक्ति के भीतर विद्यमान है। सूर्य का अंश आँख में मौजूद है। यदि आँखें सही हैं, तो ही विराट सूर्य के प्रकाश से लाभ उठाया जा सकता है। अपने कान ठीक हों तो सुमधुर संगीत का आनंद उठा पाना संभव हो पाता है। इसी प्रकार अपने भीतर सन्निहित देव शक्तियों के बीज यदि विकसित एवं प्रकट हों, तो उनके माध्यम से विश्वव्यापी दिव्य शक्तियों के साथ संबंध जोड़ना, आकर्षित करना और उनका सहयोग, अनुग्रह प्राप्त करना संभव हो सकता है। गायत्री महाशक्ति की साधना उपासना इसी प्रक्रिया को सरल बनाती है। यदि आप गायत्री माँ साधना तपस्या करते हैं, तो निश्चित ही आप अपने अंदर देवत्व की प्राप्त कर पाएंगे और अपने आप को पहचान पाएंगे कि आपका जीवन का उद्देश्य, आपका जीवन का लक्ष्य क्यों हुआ है, क्या करना चाहते हो, क्यों उत्पन्न हुए हो। सारी समस्या का समाधान, सारे प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं से मिल जाएगा। इस वीडियो को कई बार देखें, कई बार सुनें, जिससे आपको पूरी बात कंठस्थ हो सके। और ये वीडियो तो हम तो यही कहेंगे, गुरुदेव का सबसे बड़ा काम होगा कि आप लोगों के पास शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। जितना आप अपने ग्रुप पर, मेरे कॉन्टैक्ट में व्हाट्सएप पे 5 लोगों को भेजिए, सिर्फ 5 लोग को भेजिए, ज़्यादा ना भेजिए। कम से कम गुरुदेव का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, कम से कम मोबाइल से ही कर दीजिए। कम से कम गुरुदेव का आप काम कर रहे हैं। ये वास्तव में आपके लिए फलित होगा। गायत्री साधना आपके लिए फलित होगी यदि आप गुरुदेव के लिए करते हैं, आप मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, गुरुदेव की पुस्तकें पढ़ते हैं, अपने अंदर सारी चीज़ें लाते हैं, अपने अंदर भाव उत्पन्न करते हैं। निश्चित ही आपके अंदर ये सारी चीज़ें होने वाली हैं और आप अपने आप को बदल सकते हैं। ये आपके अंदर प्रभाव है, आपके अंदर देवत्व है, आप ईश्वर का ही रूप हैं, आप स्वयं ईश्वर हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने स्वयं बताया है, गायत्री साधना से आप खुद के अंदर ये परिवर्तन ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में जय गुरुदेव अवश्य लिखें। यदि आपके पास कोई भी ऐसी बातें हैं जो आप साझा करना चाहते हो, बहुत से लोग कमेंट करते हैं, अच्छा, अपनी बहुत सारी बातें शेयर करते हैं, आप भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग अपनी बातें शेयर कीजिए, कोई त्रुटि हो क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय माता दी, जय सा